अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद खेड़ा। आप देख रहे हैं ज़राई मशवरे यूट्यूब चैनल। मेरे काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो में जो ना हम आप लोगों को बताते हैं कि गंदम की जो दो बेहतरीन अक़साम हैं, अकबर 2019 और अनाज 2017, इनका कंपैरिजन करते हैं। देखते हैं कि इनमें कौन सी चीज़ें जो ना मुश्तरक हैं, कौन सी खसूसियात जो है ना वो मुश्तरक हैं और इन दोनों वैरायटियों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो अगर किसी वैरायटी की सिलेक्शन आपने करनी हो तो सबसे पहले जो ना उसकी खसूसियात देखी जाती हैं। अगर उसकी खसूसियात का हमें पता हो कि हाँ भाई ये किस तरह की वैरायटी है, कितनी पैदावार देने वाली है, किस तरह की ज़मीनों में इसको काश्त करना चाहिए, ये बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त रखती है या नहीं रखती, टेम्परेचर बर्दाश्त करती है या नहीं करती, पानी ये कैसे लेती है, पानी कम लेती है, ज़्यादा लेती है, इसका ड्यूरेशन क्या है, ज़मीन को जल्दी खाली कर देती है या नहीं कर देती। अगर ये खसूसियात हमें मालूम हों तो फिर वैरायटी की सिलेक्शन करने में आसानी होती है। आज आप लोगों को इसका बेहतरीन कंपैरिजन करके दिखाते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि ज़राअत के मुतालिक जितनी भी वीडियो हम बना रहे होते हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। अगर अकबर 2019 की बात करें इसके कद की, तो ये तकरीबन 105 से लेकर 115 सेंटीमीटर इसका कद होता है। अगर अनाज 2017 को देखा जाए तो उसका जो कद है वो तकरीबन 105 से 110 सेंटीमीटर है, यानी इनका कद तकरीबन ही बराबर है। अगर इन दोनों वैरायटियों का सिट्टा देखा जाए तो वो जर्दी मैल सफ़ेद जो ना उसकी झलक नजर आती है। अगर पैदावारी सलाहियत की बात करें इन दोनों वैरायटियों की, तो अनाज 2017 की जो पैदावारी सलाहियत है वो तकरीबन 70 मन फी एकड़ के हिसाब से है और अकबर 2019 की जो पैदावारी सलाहियत है वो 73 मन फी एकड़ है। अगर दोनों वैरायटियों के सिट्टे का साइज देखा जाए तो अकबर का जो सिट्टा होता है वो जरा छोटा सिट्टा होता है और अनाज 2017 का जो सिट्टा है वो लंबा सिट्टा है, बड़ा सिट्टा है। अगर फी सिट्टे के हिसाब से दानों की तादाद देखी जाए अकबर 2019 और अनाज 2017 की, वो तकरीबन एक ही जैसी है। तकरीबन वो 60 से 70 दाना फी सिट्टा जो ना वो रखती हैं। अकबर 2017 का जो दाना होता है वो मीडियम साइज का होता है और अनाज 2017 का जो दाना है वो मोटे साइज का दाना होता है। अगर 1000 दानों का वजन देखा जाए अकबर 2019 और अनाज 2017 का, अकबर के जो दाने हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। इसका जो ना 1000 दानों का जो वजन होता है वो तकरीबन 40 से लेकर 45 ग्राम होता है। अनाज का दाना जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि उसका दाना थोड़ा मोटा होता है। उसके 1000 दानों का जो वजन है वो तकरीबन 44 से लेकर 47 ग्राम फी 1000 दाना उसका वजन बनता है। पत्ता देखें तो दोनों वैरायटियों का ही सेमी इरेक्ट होता है। अगर पत्ते की चौड़ाई देखें तो अकबर वैरायटी जो है उसका जो पत्ता होता है वो इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं होता। उसकी जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 1.6 से लेकर 1.8 सेंटीमीटर होती है। अगर दूसरी तरफ अनाज 2017 का पत्ता देखा जाए तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 1.7 से लेकर 1.9 सेंटीमीटर होती है। इसका पत्ता जो है ना वो अकबर की निस्बत यानी कि ज़रा ज़्यादा चौड़ा होता है। अगर इसके दाने के अंदर जो ना जिंक की बात करें तो जिंक की मिकदार जो ना ज़्यादा होती है। अकबर जो ना इस हिसाब से नंबर 1 है, पहले नंबर के ऊपर है। दूसरा यह है कि अनाज 2017 में जो ना प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर इन दोनों की रोटी का मुवाजना किया जाए तो अकबर की निस्बत अनाज 2017 की रोटी बेहतर होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। अकबर 2019 वैरायटी जो है ना इसकी अगर देखें तो ये शटरिंग करती है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि अगर ये ज़्यादा पक जाए तो बाज़ औक़ात जो ना दाने सिट्टे के अंदर से गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अनाज 2017 जो ना वो अच्छी वैरायटी है, इस हिसाब से वो जो ना शटरिंग नहीं करती, उसके दाने सिट्टे से नहीं गिरते। वैसे अगर हम ये देखें कि अनाज 2017 वैरायटी जो है ये इसकी अगर पैदावारी सलाहियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी 73 मन फी एकड़ के हिसाब से है। लेकिन फील्ड के अंदर जो ना इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। लोगों ने जो ना तकरीबन 60 मन प्लस पैदावार फी एकड़ के हिसाब से उठाई है। अकबर वैरायटी को जो ना आप इरीगेटेड एरिया में जो ना इसको काश्त कर सकते हैं, वहाँ ये ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देती है बजाय इसके कि इसको बरानी इलाकों में काश्त किया जाए। बेहतर यही है कि इसको जो ना इरीगेटेड एरिया में, जो आबाश वाले इलाके हैं, वहाँ इसकी जो ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अगर अनाज 2017 को देखें तो आप इसको इरीगेटेड एरिया में यानी आबाश वाले इलाकों में और इसके साथ साथ आप थल के एरिया में भी इसको काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो ना अनाज 2017 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप इनको कलराठी ज़मीन के अंदर भी काश्त कर सकते हैं और कलराठापन और नमकियात को बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखती है। इसलिए कहा जाता है कि हाँ भी अगर किसी का रकबा कलराठा है, नमकियात वाला है, तो वहाँ आप अनाज 2017 वैरायटी काश्त करें। इसकी परफॉर्मेंस इस तरह के रकबों में, इस तरह की ज़मीन में बेहतर रहती है। अगेती से दरमियानी काश्त के लिए ज़्यादा मौजू तस्वुर की जाती है। अनाज 2017 अगेती काश्त के लिए जो ना वो मौजू नहीं है।
اس کو درمیانی کاشت سے لے کر لیٹ کاشت تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر اناج 2017 کو دیکھیں تو یہ ٹمپریچر بہت زیادہ برداشت کرنے والی ہے اور کم پانی کو بھی برداشت کرنے والی ہے۔ جہاں پانی کی مقدار میں کمی ہو وہاں بھی آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں، اچھی پیداوار دے جاتی ہے۔ لیکن اکبر جو ہے نا وہ پانی کی کمی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ جو ہے نا ٹمپریچر زیادہ ہو تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم نے یہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر، اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے دیکھا ہے اس حساب سے جو نا ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اس کا تجزیہ پیش کیا، اس کا کمپیریزن پیش کیا۔ باقی یہ ہے کہ مختلف علاقوں کی آب و ہوا مختلف ہوتی ہے، ٹمپریچر مختلف ہوتا ہے، زمین کی ساخت مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے، اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔